थैंक यू भैया। स्कूटी मस्त तरीके से सर्विस हो चुकी है, अब निकलते हैं फटाफट से घर क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं। दिवाली टिप, दिवाली टिप, दिवाली टिप। ओके फाइन बाय। हो गया मील? कहाँ रखा है? ये किसका मील निकाल रहा है तू? ये किसी और पे ही है। क्या ही लग रहा है ब्रो ये। 316 ग्राम्स। नहीं हाँ मतलब इसमें 100 ग्राम पनीर है, वेजीज और राइस। नाइस। सो गाइस वो है बहुत टेस्टी वाला मील और उसको और ज़्यादा टेस्टी बना रही है मखानी, जो हमेशा स्पेशल इंग्रेडिएंट है डाइडोस कैफे का। हितेश तूने इजाद करा है ये टेस्ट? तूने इजाद करा है? ये मखानी किसका आइडिया है ब्रो? ये तो भैया की है। सो गाइस ये शार लेने से पहले हितेश को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था कि मेरे लिए भाई तू चिकन राइस पैक कर दे। इट्स अगेन 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ही है ना? इट्स अगेन 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद राइस। ये वाला मील अभी फटाफट से मैं अपने झोले के अंदर डालूंगा एंड निकलूंगा ऑफिस। अभी मेरी स्कूटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, इस स्कूटी से निकलते हैं तुरंत ऑफिस बिकॉज थोड़ा बहुत तो लेट हो ही चुके हैं आज। सो गाइस यस इट्स अगेन डिनर टाइम। हितेश ने आज थोड़ी वेजेस डाल दी थी इसके ऊपर, मैंने बोल भी रखा है क्योंकि वेजेस में कहीं ना कहीं अच्छे खासे फाइबर्स मिल जाते हैं। इस मील को मैं फटाफट से ख़त्म करूँगा एंड फिर मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मील में। गाइस जिसे कहते हैं ना रज के पेट भरना, इट्स लाइक रज के पेट भरना। इसमें कुछ चिकन आप देख सकते हैं, ब्रोकली भी है, गाजर भी है। इसमें अगेन राइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। इसमें वेजेस आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। इसमें गाजर भी हैं और इसमें है 250 ग्राम्स ऑफ चिकन। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है और अभी इसको माइक्रोवेव करने का टाइम आ गया है। कुछ 2 मिनट तक का ड्यूरेशन सेट करूँगा यार मैं इसमें। एंड हियर वी गो। एंड आई बिलीव हो गया है, धुएं तो निकल रहे हैं। माय गॉड, होली शिट यार, इसको फटाफट से खाता हूँ मैं यार। अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 एंड ऑफ कोर्स ये है मेरा प्रोटीन। ये है मेरा मील विद फुल ऑफ प्रोटीन, विद फुल ऑफ कार्ब्स, विद फुल ऑफ मिनरल्स एंड फुल ऑफ फाइबर। ये सब्जियों में है इसमें ब्रोकली, सब्जियों में इसमें है कैरेट, लेट्स, कॉर्न्स एंड व्हाट नॉट। ऑलराइट गाइस, तो एक नई परचेज करी है यार, कॉन्वर्स का ये शू लिया है, वाइट कलर का आर्टिकल। सो गाइस मेंटेनेंस कैलोरीज के इस फेज में मैंने कुछ चेंजेस करे क्योंकि विंटर्स भी आने वाला है। हमेशा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। सो चाहे वो कोई बिजनेस हो या आपका अपना ही लाइफस्टाइल हो, राइट, हर चीज़ में चेंजेस आर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। सो यस कहीं ना कहीं मैंने जो अपने पिछले बीते 6 महीने देखे, राइट, वो बहुत ज़्यादा इंगेज थे। प्रोडक्टिव तो रहे हैं बट कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्लेक्स भी रहे, राइट, क्योंकि हर चीज़ की एडजस्टमेंट करना, डेफिसिट में ऑलमोस्ट रहना, हर दिन डेफिसिट में रहना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके रखना, अपनी जिम की टाइमिंग्स को मैनेज करके रखना, कितना वर्कआउट करना है, कैसे करना है, उन सबका मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आपकी स्लीप साइकिल जो कि काफ़ी हद तक बेहतर थी। बट मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी क्योंकि बहुत सारे हिकअप्स आ रहे थे। क्योंकि अगर कोई बंदा नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उसकी स्लीप साइकिल परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती, राइट, यू जस्ट कांट से परफेक्ट। नाइट शिफ्ट में जो भी बंदा या बंदी काम कर रहे होते हैं, राइट, उनकी जो स्लीप साइकिल होती है वो अक्सर बहुत ज़्यादा फक्ड रहती है, बहुत ज़्यादा स्क्रूड रहती है। सो गाइज मैंने ये पूरे के पूरे 6 महीने का स्केड्यूल देखा, ठीक है, इनमें थोड़े से मैंने चेंजेस करें ताकि लाइफ थोड़ी सी बेहतरीन हो सके, राइट, थोड़ा टाइम मुझे और चीज़ों के लिए भी मिल सके। जैसे कि बीते इन 6 महीनों के अगर मैं डेली मर रहा या मैं अपने डेली लाइफ का रूटीन गॉच करूँ, ठीक है, मैं टिप्स में आपको बता सकता हूँ। मेरा दिन शुरू होता था 12 बजे, यानी कि मैं उठता था दिन के 12 बजे, 1 बजे तक फ्रेशन अप हुए, फिर जिम चले गए। लेकिन 2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं जिम में, राइट, एंड फिर उसके बाद 4 बजे मैं डाइटोस जाता था। वहाँ पे मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता था। पोस्ट वर्कआउट मील लेके मैं सीधा घर आता था। घर आके मैं शावर लेता था, फिर हितेश को दोबारा कॉल करता था ताकि ऑफिस के लिए दूसरा मील तैयार हो सके। या फिर मैं दोबारा डाइटोस जाता था। जो मील हितेश ने ऑलरेडी ऑफिस के लिए पैक कर रखा था उस मील को पिक करता था। ऑफिस की शिफ्ट स्टार्ट होती है शाम के 7:30 बजे से लेके ओवर होते हैं सुबह के 4:30 बजे तक। मैं 5 बजे घर आया, ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत वॉक करी छत में, फिर आके सो गया, फिर सो के उठती वही वाला रूटीन, राइट, जिम, खाना। तो इसमें क्या है कि ठीक है भाई, तू बिजी तो है बट थोड़ा तो टाइम अपने लिए निकाल। इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने अपने स्केड्यूल, स्पेशली वर्कआउट स्केड्यूल में, राइट, थोड़े चेंजेस करे। सो ये चेंजेस कुछ इस प्रकार हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है, दिन में जिम ना जाने की बजाय अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट स्टार्ट करूँ, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं अपने ऑफिस से आते ही जिम हिट करूँ। उससे सबसे पहला बेनिफिट, पूरे दिन भर से, मतलब मेरा दिन भर, पूरी रात भर, राइट, जितने भी 3 से 4 मील्स मैंने लिए, राइट, उसके जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स है, राइट, उसकी जो कैलोरीज है मेरी बॉडी के अंदर रहेगी। आई नो इट्स क्वाइट हैक्टिक। हाँ, आई नो इसमें एक इशू आ सकता है, पूरी रात भर गधों की तरह काम करने के बाद, राइट, मेरे को ऐसा लगता है या किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई बिस्तर मिल जाए, फटाफट से सो जाऊँ। बट कहीं ना कहीं अगर तुमने अपने मगज को समझा रखा है और मगज में कुछ इस तरीके की मैनेजमेंट बिठाई हुई है कि भाई ऑफिस से आके तेरे को जिम हिट करना ही करना है,
तो ये मुमकिन है। सो यस, पहला बेनिफिट ये कि जितनी भी मील्स मैंने पूरी रात भर ले रखी होगी, 2 से 3 मील, राइट, उसके ग्लाइकोजन रिजर्व्स अच्छे से मेरी बॉडी के अंदर रहेंगे और मैं एक अच्छा वर्कआउट कर पाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, सेकंड बेनिफिट, जो भी स्केड्यूल चल रहा है, जैसे कि मैं उठा दिन के 12 बजे, 1 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बिल्कुल पैक दूँ, यानी कि मैं बाहर ही हूँ, राइट, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ, मील अपना ऑफिस के लिए बनवा रहा हूँ, फिर ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आते ही सो रहा हूँ और फिर वही वाला चक्र चालू। द सेम थिंग इज गोइंग ऑन ऑल 5 days, ऑल 6 days। अभी देखो सेकंड बेनिफिट मुझे क्या मिलने वाला है मॉर्निंग में वर्कआउट करने से। 7:30 to 4:30 की जो शिफ्ट है, मैं ऑफिस से आया, कुछ 5:30 के अराउंड जिम ओपन हो जाता है। एक सेब खा लिया, मैं एक सेब खा लिया उतनी देर में, एंड फिर 5:30 बजे वर्कआउट के लिए निकल गए। जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना मैं इधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान होता है मेरी मशीन में, मेरे सेट्स में, एंड ऑफ कोर्स मेरा माइंड मसल कनेक्शन, जो कि यू अंडरस्टैंड अगर आप जिम करते हो तो। आई नो थोड़े इश्यू हो सकते हैं म्यूजिक को लेके, क्योंकि दिन में अक्सर म्यूजिक बंद करवा दिया जाता है क्योंकि सेलेक्टिव लोग होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू शाम और व्हेन इट कम्स टू सुबह, राइट, एक अच्छी खासी पब्लिक होती है, एंड वहाँ पे डेफिनेटली मेरे को म्यूजिक को लेके थोड़े इश्यूज, थोड़े नहीं, आई मीन बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं, बट कोई नहीं, कुछ ऐसे गाने मुझे सुनने को मिल सकते हैं, कुड़ी दिल ले गई, कुड़ी दिल तोड़ गई, कुड़ी दिल जोड़ गई, आई मीन कुछ इस टाइप की गाने, राइट, ऐसी वाइब मेरे को मिल सकती है, बट कोई नहीं, विल एडजस्ट। क्योंकि सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है सुबह वर्कआउट करने का, ये होने वाला है कि अगर मैं सुबह के 5:30 बजे जिम हिट करता हूँ तो मैं मैक्सिमम चाहूंगा कि 7 बजे तक मैं फारिग हो जाऊँ, यानी कि फ्री हो जाऊँ। अब उससे क्या होगा, सुबह के 7:30 बजे तक मैं घर के अंदर हूँगा, कुछ आधे घंटे में शावर लेने का सारे क्रियाकलाप सब खत्म, एंड सुबह के 8 बजे अपने बिस्तर पे हूँगा। मेरे लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, राइट, तो 2 बजे मैं उठ जाऊंगा, एंड सुबह 8 बजे से लेके अगर मैं दिन के 2 बजे तक भी उठता हूँ, चलो 2:30 बजे तक भी उठता हूँ, राइट, तो उस टाइम मेरा माइंड, राइट, बहुत ज़्यादा फ्री होगा। वो सारा टाइम जो 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का होगा, राइट, उसमें मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा। उसमें मैं अपनी कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने वीडियोस एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं घर का कोई काम कर सकता हूँ, मम्मी ने अगर मेरे को बोला कि राशन लाना है तो मैं राशन ला सकता हूँ, एंड XYZ, राइट, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, राइट, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, वो मैं कर सकता हूँ। तो यस, उन चीज़ों को भी प्राथमिकता या प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये जो बहुत ही की बेनिफिट्स हैं, राइट, मॉर्निंग में वर्कआउट करने की, यही हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छे कैलोरी काउंट्स रहेंगे, राइट, जो कि मेरे को हेल्प करेंगे एक बेहतर वर्कआउट करने में। द सेकेंड थिंग इज दैट ऑफ कोर्स एक अच्छा टाइम फ्रेम बचेगा मेरे पास, राइट, जिसमें मैं अपने आप को थोड़ा और टाइम दे सकता। आई नो ये थोड़ा हैक्टिक होने वाला है ऑफ कोर्स कि यार पूरी की पूरी रात भर गधेयों की तरह काम करने के बाद, राइट, ना हो तुम अपने आप को दोबारा तोड़ने वाले, बट कोई नहीं, इसको मैनेज कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट मगज मस्तिष्क, राइट, अपने आप को समझाना, दिल की ना सुनकर दिमाग जो सुझाव तुम्हें दे रहा है, राइट, उसमें फोकस करना कि व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, उस टाइम की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। इट्स जस्ट दैट। वाले मेंटेनेंस कैलोरी शेड्यूल के इस चेंज में, राइट, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी, राइट, वो अयान से डिस्कनेक्शन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अयान दिन में वर्कआउट करता है, एंड देट बी हाई पॉसिबिलिटी कि मैं दिन में बहुत कम वर्कआउट करूँ, राइट, थोड़ा मेरे को बस मेरी लाइफ में थोड़ा पीस चाहिए ताकि मेरे को कुछ चंद घंटे मिल सके, राइट, डेली अपने आप के बारे में सोचने के लिए। वर्कआउट के अलावा भी, राइट, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अलग प्रायोरिटीज़ है, राइट, जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए। फालतू की फिजूल की रील्स देखने से अच्छा है, राइट, तुम उन लोगों को देखो तो तुम्हारी आंखों के लिटरली सामने, राइट, फोन में तुमने किसी को देख लिया एंड यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट, यू कीप ऑन फॉलोइंग दोज पर्सनैलिटीज जिनका तुमसे कोई लेने देना ही नहीं है, एंड ऑफ कोर्स फालतू की पर्सनैलिटीज, छपरी पर्सनैलिटीज। इट्स बेटर टू गो एंड फोकस ऑन योर विजन, फोकस ऑन योर गोल्स, रादर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द आवर्स वॉचिंग दोज स्टूपिड रील्स, टू वॉच दोज स्टूपिड कंटेंट्स, राइट, जिसका रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। सो यस, मैंने तो अपने आप को समझा लिया था काफ़ी साल पहले। व्हाट अबाउट यू गाइस? सो गाइस, ये सभी मॉर्निंग का मैं अपना ट्रायल देने वाला हूँ। मैं अभी जिम निकलता हूँ फटाफट से, वहाँ पे लिफ्ट ही करूँगा क्योंकि इट्स जस्ट अ ट्रायल मोड। क्या ये वाला स्केड्यूल मेरे को सूट कर भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है, एंड मैं बेसिकली अपनी स्लीप साइकिल चेक करना चाहता हूँ कि क्या है कैसे है। एंड लेट्स हिट द जिम यार।
टॉप फ्लैश है